बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय कुकिंग चैनल सीमा शेफ विथ इजी एंड क्विक रेसिपीज़। व्यूअर्स, आज की रेसिपी डिमांडिंग एंड डबल मज़े वाली है क्योंकि एक तरफ बिरयानी का मज़ा, दूसरी तरफ कोफ्तों का। हम बनाने जा रहे हैं कोफ्ता बिरयानी। बहुत इजी, सिंपल एंड सुपर टेस्टी रेसिपी। मज़ीद वीडियो पे जाने से पहले प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। साथ ही बेल आइकन प्रेस करें ताकि हर मेरी आने वाली वीडियो आप तक पहले पहुंचे। कोफ्तों के लिए कीमा चाहिए, चाहे आप बाहर से करवाएं या फूड प्रोसेसर के ज़रिए। बोनलेस चिकन लिया है 500 ग्राम, साथ ही 1 मीडियम साइज ऑनियन चॉप किया हुआ ऐड करेंगे। देन हरा धनिया, पुदीना और हरी मिर्चें, 2 टेबलस्पून लहसुन अदरक के पीसेस, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टेबलस्पून रेड चिली पाउडर। स्पाइसेस आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर, 1 टेबलस्पून ज़ीरा पाउडर, 1 टेबलस्पून गरम मसाला पाउडर, 1.5 टेबलस्पून कोफ्ता मसाला, ये ऑप्शनल है। 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च, कलर अच्छा आ जाएगा। 1 ब्रेड का पीस, 1 टेबलस्पून खसखस पाउडर। ये नहीं है तो आप स्किप भी कर सकते हैं। और लास्ट में एक एग शामिल करेंगे और सारी चीज़ों को अच्छे से ब्लेंड करेंगे। इतनी देर तक ब्लेंड करेंगे जब तक स्मूथ पेस्ट ना आ जाए। अब इस मीट मिक्सचर में ये क्रीम ऐड करेंगे। छोटा सा पैकेट है, ये ऑप्शनल है, अगर आप नहीं करना चाहें तो स्किप कर सकते हैं। साथ ही सॉल्ट ऐड करेंगे और फिर सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे। कोफ्ते बनाने का एक पॉइंट है कि मैं जब भी कोफ्ते बनाती हूँ, ये जो मिक्सचर है, सारी चीज़ें मिक्स करने के बाद उसको कुछ देर के लिए फ्रिज में रखती हूँ। मिक्सचर थोड़ा हार्ड हो जाता है तो कोफ्ते बहुत ही अच्छे बनते हैं। ये देखें 30 मिनट के बाद अब मिक्सचर थोड़ा चेंज हो गया है। हाथों को ग्रीसी करके अब मीट बॉल बनाएंगे। जितने आप बड़े रखें या छोटे, मैं मीडियम साइज़ के बनाती हूँ। तकरीबन अच्छे बन गए थे, आप ये देख लें। इतने रिक्वायर्ड होंगे कोफ्ते, हम उतने शैलो फ्राई करेंगे। देन बाकियों को हम फ्रीज़ करके रखेंगे। शैलो फ्राई करेंगे, डीप फ्राई में नहीं कर रही। कुछ लोग डीप फ्राई करते हैं मगर मैं शैलो फ्राई करती हूँ क्योंकि फिर इसको जब हम कौरमे में पकाएंगे तो ये अच्छे से कुक हो जाएंगे। कोफ्तों को तकरीबन 5 to 6 मिनट तक फ्राई करेंगे। जब ये गोल्डन खिला खिला सा कलर हो जाएगा तो हीट से रिमूव कर देंगे। देन हम कौरमे की तैयारी करते हैं। एक खुला बर्तन लेंगे जिसमें हाफ कप से थोड़ा ज़्यादा ऑयल ऐड करेंगे और साथ ही ये प्याज थिनली स्लाइस किए हुए, तकरीबन 5 से 6 मैंने ये प्याज लिए हैं क्योंकि बिरयानी में मैं ज़्यादा प्याज डालती हूँ तो बिरयानी बहुत यमी बनती है। सबसे पहले खड़े मसाले ऐड करेंगे जिसमें तेज़पात, सिनामन स्टिक, छोटी बड़ी इलायची, लौंग और काली मिर्चें, ये साबुत काली मिर्चें ऐड करेंगे और मिक्स करेंगे थोड़ी देर के लिए ताकि बिरयानी अच्छे से अरोमेटिक हो जाए। साथ ही थोड़ा सा वाटर भी ऐड करेंगे। कोफ्तों में हमने जिंजर गार्लिक ज़्यादा डाला था इसलिए यहाँ पर कम, 1 टीस्पून। साथ ही 5 से 6 टमाटर के पीसेस, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टेबलस्पून रेड चिली पाउडर, धनिया पाउडर, ये गरम मसाला 1 टेबलस्पून है। ये मसाले कौरमे के हैं, जो हमने पहले डाले थे वो कोफ्तों के लिए थे। अब ये ज़ीरा पाउडर डालकर मिक्स करेंगे, थोड़ी देर पकाएंगे, फिर कवर करके 5 मिनट के लिए रखेंगे ताकि जो टमाटर है वो टेंडर हो जाए। टमाटर बहुत ज़्यादा टेंडर हो गए। अब सारे मसालों को और टमाटर को अच्छे से भुनाई करेंगे ताकि सारे मसाले एक दूसरे में एब्जॉर्ब हो जाए और मसाला भी थिन हो जाए। थोड़ी सी जायफल जावित्री, 1 टेबलस्पून बिरयानी पाउडर मसाला, सॉल्ट टू टेस्ट, अपने टेस्ट के मुताबिक देख लीजिएगा। हाफ कप दही ऐड करेंगे। दही हमेशा
फेंट के फिर शामिल किया करें। इससे दही का जो दाना है वो दिखेगा नहीं और अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाएगा। थोड़ी देर सौटे करेंगे ताकि दही का जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। अब ये अच्छे से एब्जॉर्ब हो गई। कोफ्ते ऐड करेंगे, 1 बाय 1 कोफ्ते ऐड करेंगे, एकदम से सारे नहीं डालेंगे, नहीं तो कोफ्ते टूट सकते हैं। अब जैसे कोफ्ते डालेंगे उसके बाद कवर करके थोड़ा सा लो फ्लेम कर देंगे ताकि कोफ्ते दही के पानी में और मसालों में थोड़े पक जाए, और फिर ऐसे शेक करेंगे तो अच्छा रहेगा। वैसे कोफ्ते टूटेंगे नहीं, मगर थोड़ी सी एहतियात करेंगे तो ये कोफ्तों के लिए अच्छा रहेगा। कोफ्तों को पके हुए 6 मिनट हो गए हैं। अब कवर हटाते हैं। माशाल्लाह से बहुत अच्छे से कुक हुए हैं और ऑयल भी सेपरेट हो गया है। यहाँ पर आप ग्रीन चिली ऐड करेंगे, आप चाहें तो पेस्ट भी ऐड कर सकते हैं, मगर मैं साबित ऐड करूँगी, इससे टेस्ट अच्छा हो जाता है। अब देखें मिक्स कर रहे हैं तो कोफ्ते कितनी आसानी से मिक्स हो रहे हैं। थोड़ा सा केवड़ा एहसन ऐड करके अब कोफ्ते निकाल रहे हैं अलग से पहले, देन ग्रेवी भी निकाल लेंगे ताकि इसी पॉट में राइस की अच्छे से लेयरिंग कर सके। राइस के लिए पानी बॉयल हो रहा है जिसमें मैंने थोड़े खड़े मसाले, सॉल्ट और थोड़ा सा ऑयल ऐड किया था। हाफ kg बासमती राइस है, 10 मिनट पहले सोक किए थे मैंने। अब इसको कुक करेंगे तकरीबन 6 मिनट के लिए, ज़्यादा कुक नहीं करेंगे। 6 मिनट हो गए। अब इसी पॉट में थोड़ी सी ग्रेवी लगाई हुई है पहले बेस में, देन हम राइस ऐड करेंगे। फर्स्ट लेयर राइस में हाफ राइस लेंगे बॉयल किए हुए, अच्छे से तेल लगाएंगे। कोफ्ता ग्रेवी की पहले लेयर लगाएंगे, देन सारे कोफ्ते असेंडिंग कर देंगे 1 बाय 1, इससे बैलेंस हो जाएगा। और लास्ट में हम राइस की जो फाइनल शीट है ये लेयर ये लगाएंगे, थोड़ा सा फूड कलर, और तकरीबन 30 मिनट के लिए लो फ्लेम कर देंगे तो हमारी बिरयानी डन हो जाएगी इंशाल्लाह। 30 मिनट में ही कोफ्ता बिरयानी की बहुत अच्छी खुशबू आने लगी माशाल्लाह। दिखने में ही ज़बरदस्त लुक है और खिले खिले से चावल है। व्यूअर्स, बिरयानी तो हम लोग बहुत दफ़ा बनाते हैं, मगर ये एक बिल्कुल नया टेस्ट है। कोफ्ता बिरयानी भी आप लोगों ने खाई होगी, मगर ये मेरी रेसिपी फॉलो करके बनाएंगे तो एक डिलीशियस टेस्ट और बहुत अच्छा लगेगा आपको ये बिरयानी बना के भी और खा के भी। आप सर्व करते हैं और आपको दिखाते हैं लुक कैसा बना है कोफ्ता बिरयानी का। ये राइस देखें माशाल्लाह से खिले खिले से, और कोफ्ता तो बहुत ही टेस्टी और जूसी बने थे क्योंकि हमने क्रीम ऐड की थी। व्यूअर्स, ये थी आज की डबल डिश का मज़ा, यानी कोफ्ता बिरयानी। बिरयानी का अलग मज़ा, कोफ्तों का अलग मज़ा, और हमने एक साथ कर दिया कोफ्ता बिरयानी बना के। उम्मीद है आप सब लोग बहुत लाइक करेंगे और अपनी राय का इजहार भी करेंगे। जाते जाते लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयरिंग याद से किया करें। अपना और अपनी फैमिली का बहुत सारा ख्याल रखें। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक न्यू रेसिपी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।